बाबा जी, इस कॉन्टेक्स्ट में जी हमारी पहले डिस्कशन हुई है काफ़ी डिटेल में एंड समझा हुआ है हमने कि ऑर्गन डोनेशन इज़ नॉट द राइट वे क्योंकि किसी मैसेंजर और प्रॉफिट ने नहीं किया है। बट ये जो हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, इट इज़ मोस्टली डन व्हेन द पर्सन इज़ नो मोर, उसकी डेथ हो गई है, तो उस टाइम पे हम बात कर रहे होते हैं। मेरे को इसको उसके बाद तो उसके बॉडी के ऊपर किसी को कोई राइट ही नहीं है। जी, जी। मरे हुए बंदे का ऑर्गन आप तो नहीं दे सकते ना, नहीं, कुछ लोग आप पहली बार उसके मालिक ही नहीं। पे यहाँ पे ना साइन कर देते हैं, दे डोनेट कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे बॉडी में से ये आप ऑर्गन्स निकाल सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट साइन कर जाते हैं, चाहे आई डोनेशन हो या हार्ट का हो या किडनी का हो। तो वो होता वो उस सिनेरियो में व्हेन यू आर नो मोर, जब आपकी डेथ हो गई है। सिचुएशन में ऐसे होता है कि कोई माँ-बाप नहीं चाहते कि उसका बच्चा उसकी आँखों के सामने चला जाए और वो इतनी उम्र का होकर इस दुनिया में बैठा रहे, चाहे इसमें रब की हिकमत है, ये रब की रज़ा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड टेक इट एज़ अ टेस्ट। बट जैसे हमने सीखा है कि जान बचाना सबसे बड़ी नेकियों में से एक नेकी है। तो क्या एक बाप का अपने बेटे की जान बचाने के लिए, मान लें कि उसका दिल नहीं चल रहा है, उसके दिल में होल है, वो अपना दिल उसको दान दे देता है और कहता है नहीं मेरा बेटा जिए, मैं नहीं भी जीऊँगा तो कोई बात नहीं बट वो जिए। ये एक कंपैशन से भरा हुआ पेरेंट का अल्टीमेट एफर्ट टू सेव लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बाय सैक्रिफाइसिंग हिज ओन लाइफ है। कभी ना माफ होने वाला सुसाइड का गुनाह ही माना जाएगा ये भी। अगर तो उसकी डेथ हो जाती है ऐसा करने से, वो खुद इस दुनिया से चला जाता है और अपने किसी भी माँ को, बाप को, बेटे को, बहन को, बीवी को बचा जाता है, तो ये चीज उसने अपने ऊपर जुल्म किया, इसका उसके ऊपर पाप आ जाएगा। और अगर मान लो कि उसकी कोई उंगली है, उसकी कोई आंख है, उसका कोई कान है, कोई किडनी है, कोई लंग्स है, ऐसी किसी चीज के देने से वो खुद अगर सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, और कुछ स्पेयर पार्ट ना ईश्वर ने बंदे के अंदर रखे हुए हैं, वो हर बंदे में एक्स्ट्रा हैं, पड़े हुए हैं। जैसे लेफ्ट टांग के अंदर ना एक नाली है, वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है हर इंसान में। वो ये स्टंट वगैरह डालते हैं ना, उसकी जगह पे असल में वो नाली डाल सकती है, और वो नाली बंदे के अंदर पड़ी हुई है, मौजूद है, और वो फ्री लब जानी है। लेकिन फिर लाखों रुपए स्टंट के कौन देगा? तो वो स्टंट डालते हैं, बंदे दी नाली नहीं उथों कट के पाते। तो डॉक्टरों की मेहरबानियां हैं, रब इनको मेहरबान रखे इंसानों पे। तो जिंदा रहना जो है ना, ये जिसको रब ने जितनी जिंदगी बख्शी है, वो रब के काम है। आप अपनी जिंदगी दे के अगर ये सोचते हैं कि जी हम किसी को बचा देंगे या ऐसे कर देंगे, अगर उसको सांस मिल गया ना, तो वो उसको वैसे ही मिल जाने। वो तो बैठा हुआ दिल भी यकदम जिंदा हो सकता है, अपने आप फंक्शनल हो सकता है। बैठे हुए लंग्स यकदम ठीक हो सकते हैं, बैठी हुई किडनी यकदम ठीक हो सकती है। वो तो कुदरत के काम है। तो कुदरत को आप कुदरत के काम करने दें और इंसान सिर्फ इंसान के काम करे। अभी तो टेक्नोलॉजी में सारे के सारे बॉडी ऑर्गन का सब्स्टिट्यूट जो है वो टेक्नोलॉजी में बन गया, मेटल से बन गई हैं चीजें, तो आप वो यूज कर लें। आप क्यों किसी इंसान की जिंदगी खाते हैं और एक इंसान को मार के तो दूसरे को आप बचाते हैं? हाँ, अगर बचाते बचाते, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो पानी में गिर गया है, बहते दरिया में गिर गया है, तो बाप जो है वो जाहिर है कि मोहब्बत में अपने ऊपर काबू नहीं रख सका। उसने अपनी तरफ से तो बच्चे को बचाने की कोशिश की है, मगर बच्चा तो शायद साइड पे लग गया किसी जगह पे, और बाप जो है वो उस पानी में चला गया। तो ये सुसाइड नहीं है। जहां उसने अनइंटेंशनली सिर्फ इमोशन की वजह से वो स्टेप लिया, मगर उस स्टेप की वजह से उसकी जान चली गई, तो ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है। ये अपने बच्चे के साथ उसने अपना एक रिलेशन निभाते हुए अपनी तरफ से एफर्ट करी है। वो एफर्ट नहीं कर कर सका या सफल नहीं हुआ और खुद जान की बाजी हार गया, वो एक अलग चैप्टर है। जानते हुए कि डॉक्टर पहले से ही बता दें कि पुत्र अगर तू अपना हिरदे दिता ना तो तू कोनी होएगा, तेरा हिरदे कट के तेरे पुत्र च पा देंगे,
तो क्या पुत्र उस हृदय के साथ दोबारा जिंदा रहेगा? ये सर्टिफिकेट उसने खुदा से ले लिया, रब ने उसको तसल्ली दे दी है। तो रब की तरफ से तो गारंटी कोई नहीं है। तो अगर गारंटी को नहीं है तो आप फिर अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? तो जो शख्स भी अपनी जान के गंवाने में इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो इसको रब कहता है कि तेरी जान लेने का हक सिर्फ मेरा था, तूने मेरे से पहल की। यानी कि मैं जदों तेरा वो हक यूज करना सी ते तेरी जान लेनी सी ना, तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एडवांस चलेगा, तू पहल की थी, तू मेरे से आगे बढ़ा है। इसके पादाश में फिर उसी जगह पे जाओ जहां सारे के सारे नरखी जाते हैं। तो खुदा से आगे बढ़ने का राइट या आगे बढ़ने का हक किसी को भी रब ने नहीं दिया है। तो जितनी खुदा ने उसकी जिंदगी रखी है वो अपनी जिंदगी काटे, और जितनी बाप की लिखी है वो अपनी जिंदगी काटे। अगर जिंदगी में आप वैसे ही इतना वो तंग हो गए हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी कष्ट की वजह से, किसी जख्म की वजह से, तो आप रब से ये चीज कहें कि रब्बा मेरी बीमारी को काट दे, मेरी इस बीमारी को दूर कर दे, मुझे सेहत के साथ लंबी आयु दे दे। अगर आप ऑलरेडी 90 साल के हैं, 95 साल के हैं, और अब आपके लंग्स बैठ गए हैं या किडनी बैठ गए हैं, तो आपको भी पता है कि 95 साल तो बाद अगर किडनी ठीक होए भी तो ज्यादा से ज्यादा मैं 5 महीने और जी लांगा या साल और जी लांगा। और उस 5 माह या साल में आपने कोई अच्छे काम अगर नहीं करने, आपने सिर्फ जुआ ही खेलना है, कबूतर ही उड़ाने हैं, बाजियां ही लगानी है, सट्टे ही लगाने हैं, तो फिर आप रब से ये भी कह सकते हैं कि रब्बा अगर मेरा जिंदा रहना मेरी आफ्टर लाइफ के लिए बेहतर है तो तू मुझे जिंदा रख, और अगर मेरा इस वर्तमान से चले जाना मेरी आफ्टर लाइफ के लिए बेहतर है तो मुझे इस वर्तमान से तू उठा ले। वो अपने तरीके से उठाए, ये भी नहीं है कि वो डॉक्टर को बोल दे कि अब मैंने रब से ये बात कह दी है लिहाजा सुबह मुझे इंजेक्शन लगा देना। ये बहुत सारे बच्चों से भी वो डॉक्टर साइन करवा लेते हैं कि जी आपके पिता आपकी मम्मा बड़ी दुख में है, बड़े कष्ट में है, और अब इनको फर्दर हम नहीं संभाल सकते, तो लिहाजा अगर आप सर्टिफिकेट साइन कर दो तो हम सुबह इनको इंजेक्शन लगा देंगे। तो वो प्यो को इंजेक्शन ठोक देते हैं या माँ को इंजेक्शन ठोक देते हैं। ये पाप है, ये कत्ल के बराबर गुनाह है। जैसे आपने किसी की जान ले ली, ये उसके बराबर गुनाह है। तो वो डॉक्टर भी बराबर का गुनाहगार है, और वो साइन करने वाले भी बराबर के गुनाहगार हैं। जो जो उसकी डेथ में इन्वॉल्व होंगे सब के सब नरक में जाएंगे, डॉक्टर समेत नरक में जाएंगे। इंजेक्शन लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों के दोनों जो है वो नरक में जाएंगे। रब से दुआ है कि हमें रब की टीचिंग्स को राइटली, प्रिसाइजली, एक्यूरेटली समझने की रब हमें हिम्मत, शक्ति और तौफीक नसीब फरमाए। अवश्य।